पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कई दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि आखिरकार जो नवनियुक्त बीपीएससी से शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी बन तो गई है, लेकिन वो लागू कब होगी, कब उनका पदस्थापन होगा, कब वो अपने जिले के आसपास के शिक्षक जो हैं वो उन विद्यालयों में आवेदन करेंगे। चूंकि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई को लेकर के जो परीक्षाएं हुई थी, इनमें शिक्षक ये सवाल लगातार खड़े कर रहे थे, सक्षमता पास शिक्षक शिक्षिकाएं सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिरकार ट्रांसफर पोस्टिंग हमारी कब होगी। एक साल बाद अब उन शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति पॉलिसी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सिग्नेचर करा लिया है। मेरे हाथ में वो पूरा रसीद है, मेरे हाथ में वो रसीद आप देखेंगे, आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। लेटर जो है शिक्षा विभाग की तरफ से निकल चुका है कि कौन से शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, कौन से शिक्षक किधर जाएंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग की जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो लगभग तैयार हो चुकी है। आपके स्क्रीन पर सभी वो विवरण चल रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से स्थानांतरण नीति जो है वो बनाया गया है। आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि यह नीति स्थानीय निकाय द्वारा शिक्षकों पर लागू नहीं होता है। शिक्षकों के रूढ़ता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन स्थानांतरण के प्राथमिकता रुग्णता दिव्यांग एवं आधारों पर शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण निम्नलिखित अधिमान के आधार पर, जो आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है, आप पढ़िए, उसमें समझिए और देखिए कि क्रमांक संख्या 1 है असाध्य रोग। विभिन्न प्रकार के जो रोगी हैं, स्वयं पति पत्नी बच्चों, उनका स्थानांतरण कराया जाना है। गंभीर रूप से जो बीमार हैं, जो शिक्षक जो डायलिसिस किडनी ट्रांसप्लांट के आधार पर हैं, उनका भी ट्रांसफर कराया जा रहा है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो दूसरा पन्ना है उसमें दिव्यांगता के आधार पर विविध दिव्यांगता, जैसे मुकबधिर हो गए या फिर जो दिव्यांग है, पति पत्नी है, उनका जो है वो स्वयं के गृह पंचायत नगर निकाय, पति पत्नी गृह पंचायत नगर निकाय में उनका पदस्थापन होने जा रहा है। इसके अलावा मानसिक दिव्यांगता, विभिन्न प्रकार के ऑटिज्म जो है पति पत्नी, उनका भी पंचायत नगर निकाय प्रखंड अनुमंडल के आसपास में ही होगा। इसके अलावा सभी विधवा एवं परित्यज्य शिक्षकों के लिए विकल्प के नगर पंचायत निकाय प्रखंड अनुमंडल जिला में स्वयं के गृह पंचायत नगर निकाय, पति के गृह पंचायत नगर निकाय में भी उनका पदस्थापन हो सकता है। ये आवेदन अब लिए जा रहे हैं, इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। डीओ और जिलाधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी इसके लिए दे दी गई है और ये जिम्मेदारी अब शिक्षा विभाग की भी हो गई है कि पदस्थापन पर कैसे नीति को पालन किया जाना है। दुर्गा पूजा के बाद से पूरी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी और शिक्षा विभाग ने अभी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा डिटेल बता दिया है कि कैसे पदस्थापन होगा। अब बारी आती है शिक्षिका के पद के पदस्थापन स्थल के आधार पर। जो पंचायत नगर निकाय है, प्रखंड अनुमंडल है, स्वयं के गृह पंचायत है, निकाय प्रति के गृह पंचायत नगर निकाय एवं स्वयं के वर्तमान पदस्थापन के पंचायत नगर निकाय हैं, उनके जगहों पर इनका पदस्थापन होना है। पुरुष शिक्षक जो है जिले के दिए गए विकल्प के आधार पर होगा, गृह अनुमंडल में हो सकता है। इसके अलावा केवल सिविल सर्जन कार्यालय स्तर से निर्गत दिव्यांगता रुग्णता संबंधित प्रमाण पत्र मान्य होगा। जो मतलब दिव्यांग शिक्षक हैं उनके लिए बड़ी अपडेट है। इसके अलावा जो नीति है वो बन चुकी है। मेरे हाथ में ये पूरा पत्र है, आपके स्क्रीन पे भी वो पत्र चल रहा है, तो ये पत्र आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि शिक्षा विभाग ने अपडेट जारी कर दिया है। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पिछले कई दिनों से खूब चर्चाएं हो रही थी और अंततः ये फैसला शिक्षा विभाग ने कर लिया है कि इनके पदस्थापन किए जाने चाहिए। इसके बाद जो शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कही हैं वो हम दिखाएंगे। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।